मेरे दिल तू ना होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। ला 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 ला। मेरे दिल तू न होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। मेरे दिल तू न होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। वो पोंछ देगा तेरे आंसू, वो पोंछ देगा तेरे आंसू, फिर क्यों तू गमजार है। मेरे दिल तू न होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। मेरे दिल तू न होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। तेरे पाँव में लगे न ठोकर, वो पंखों में अपने रखेगा। तेरे पाँव में लगे न ठोकर, वो पंखों में अपने रखेगा। कोई भी झोंका तेरे दामन को छूकर गुजर ना सकेगा। वही रखवाला उसी ने संभाला, वही रखवाला उसी ने संभाला। करता वही प्यार है। मेरे दिल तू न होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। वो पोंछ देगा तेरे आंसू, वो पोंछ देगा तेरे आंसू, फिर क्यों तू गमजार है। मेरे दिल तू न होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। मेरे दिल तू न होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। बदल डाला है मसीह ने मुझको के जैसे नया कोई इंसान। बदल डाला है मसीह ने मुझको के जैसे नया कोई इंसान। पुरानी बातें पुरानी यादें ना रह सकती है मुझ में जिंदा। वो मुझ में हरदम, मैं उसमें हरदम। वो मुझ में हरदम, मैं उसमें हरदम। मेरी वो पहचान है। मेरे दिल तू न होना निराश,
मददगार है। वो पोंछ देगा तेरे आंसू, वो पोंछ देगा तेरे आंसू, फिर क्यों तू गमजार है। मेरे दिल तू न होना निराश, तेरा इश्क मददगार है। मेरे दिल तू न होना निराश, तेरा इश्क मददगार है। ला 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 ला। खुदावंद यीशु मसीह के मदद और मुबारक नाम में आप सबों का मैं इस्तकबाल करता हूं, आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। आज जब हम नवंबर महीने में प्रवेश करते हैं, हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं जिसने हमें ये मौका दिया कि आज हम फिर से ऑनलाइन आराधना के मार्फत से प्रभु की सेवा में हाजिर होने पाए। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। मसीह यीशु अजीजों, सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने हमारी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य परमेश्वर जिसने ना तो हमारी प्रार्थना अनसुनी की और न हमसे अपनी करुणा दूर कर दी है। ये परमेश्वर का बड़ा ही मुबारक कलाम है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। और आज जब हम इस आराधना में शामिल होते हैं, आराधना के हर एक लम्हे उनमें से हर एक को खुदा ब्लेस करे यीशु के नाम में, आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे और इस गीत के साथ ही अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएंगे और प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करेंगे। मुझको सुना फिर मंगल सुसमाचार, समझू मैं उसका तो सा मंगल सुसमाचार। सुंदर जीवन दाया धम विश्वास का वचनातो मंगल सुसमाचार। वचनातो मंगल सुसमाचार। यीशु सबको देता वो मंगल सुसमाचार। लो अब तुम जो भूले हो मंगल सुसमाचार। सेत में थाम को देता को लेता वचनाद्भुत मंगल सुसमाचार। वचनाद्भुत मंगल सुसमाचार। जाके सबको दो संदेश मंगल सुसमाचार। देता दिलों को चैन आराम मंगल सुसमाचार। यीशु मुक्तिदाता सबको सुना था वचन
मंगल सुसमाचार वचनात् बोल मंगल सुसमाचार। आइए मिलकर हम प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के राज मृत्यु को उठाया, वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगत, पापों की क्षमा, देह के छूटने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, इस समय हम अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएंगे और हम कलीसियाई प्रार्थना में शामिल होंगे। कलीसियाई प्रार्थना के दौरान हम उन सारे विषयों को प्रभु चरणों में रखेंगे जिनके लिए हम दुआ मांग रहे हैं। ये व्यक्तिगत आवश्यकताओं को भी प्रभु चरणों में रखेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्य है जो हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान देता है और हम पर अपनी करुणा बनाए। प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह, जबकि प्रभु जी हम एक नए महीने में प्रवेश करते हैं, प्रभु हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते प्रभु कि तूने हमें संभाला है। हर एक आशीषों को प्रभु जो हमारे जीवन में जरूरत थी प्रभु तूने उन्हें दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते जिंदगी के हर एक समय जब चैलेंज थे प्रभु तूने हमें धीरज रखना सिखाया। हम धन्यवाद करते परिस्थितियां विपरीत रही प्रभु लेकिन तूने संभाला। हम धन्यवाद करते हर एक डर से, हर एक खतरे से प्रभु तूने बचाया, मौत से बचाया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और ये मुबारक घड़ी दी कि हम एक बार फिर से तेरी खिदमतगारी को अंजाम दें, फिर से तेरे हैकल में मौजूद हो सके, फिर से ऑनलाइन आराधना में शामिल होने। पिता परमेश्वर, आज पुनः अपने गुनाहों की तुझसे माफी मांगते, दुआ मांगते प्रभु जो जाने अनजाने में हमसे गलतियां हुई ने क्षमा करें और प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा में हमें इस्तेमाल करें। पिता परमेश्वर, आज आराधना में शामिल हुए हर एक अजीजों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। दुआ मांगते अपने रहमत से भर देना, दुआ मांगते प्रभु उनकी सारी जरूरतों को पूरा करना। मसीह यीशु के नाम से आराधना में शामिल हुए हर एक अजीजों को प्रभु अपने फजल से भर दे, क्योंकि हम जानते तेरा फजल हमारी जिंदगी के लिए पर्याप्त। सो प्यारे बाप, चंद गुजारिशें हैं जो आज हम फिर से तेरे सामने करना चाहते हैं। प्यारे प्रभु, हम तुझसे दुआ मांगते इस दर्द से, इस संक्रमण के एक तकलीफों से जूझने की प्रभु तो हमें ताकत दे जो लगातार फैलती है। पिता परमेश्वर, हम शुक्र करते हैं कि तू दुआओं को सुन रहा और इससे निजात भी दिला रहा। पिता परमेश्वर, हम शुक्र करते हैं उन सारे अजीजों को जिन्हें तूने मौत के इस प्रभु जी बड़े तकलीफ से उबारा और उन्हें जिंदगी बख्श दी और वो सही सलामत है। जो इन्फेक्टेड तो हुए लेकिन प्रभु परमेश्वर तूने उनको ताकत से भर दिया और उन्हें जिंदगी दी। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ग्रीस में, फ्रांस में, जहां कहीं प्रभु जी टर्की में प्रभु जो सुनामी की स्थिति आई, जहां पर 7.0 का भूकंप आया है, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर उन सारी स्थितियों को अपने नियंत्रण में ले, ताकि प्रभु देश के रहवासी सभी के सभी प्रभु सुरक्षित रह सके। इस्तांबुल के लिए दुआ करते प्रभु, वो सारी विपरीत परिस्थितियों को तू अपने नियंत्रण में ले ले, क्योंकि हम जानते हैं साइकोलॉजी में भी प्रभु तेरा नियंत्रण है। प्रभु पूरे वातावरण को, पूरे पर्यावरण को तू नियंत्रण करता। प्रभु संभाल और प्रभु उन सारे दिल अजीजों को सुरक्षित कर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे मुख्यमंत्रियों के लिए, सारे देश के नेता गणों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। दुआ मांगते प्रभु इस देश को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए वो काम कर सके और प्रभु आशीष का ये देश कारण होने पाए। बेरोजगारों को रोजगार मिले प्रभु, जिनके जीवन में वर वधु की तलाश, उनकी तलाश खत्म हो सके, जिनको नौकरियां चाहिए प्रभु ने नौकरियां मिलने पाए, जो पढ़ाई में प्रभु अच्छे रिजल्ट्स की तलाश
तलाश करते हैं उनकी मेहनत को प्रतिफल दे। जो प्रभु आज के दिन एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं, प्रभु परमेश्वर उन सबको अपनी रूह कुदूस से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, हर एक किस्म के डर से बचाना, हर खतरों से बचाना, ताकि प्रभु अपने एग्जामिनेशन को देने पाए। हम तुझसे प्रार्थना करते जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते प्रभु उन सबको ब्लेस कर। हम प्रार्थना करते प्रभु जो परेशान है, जिंदगी से परेशान है, तकलीफों में है, प्रभु ने निजात दिला। हम प्रार्थना करते जो बड़ी से बड़ी बीमारी से ग्रस्त है प्रभु उन सबको संभाल। हम दुआ मांगते हैं बहन अंजुना फेलोज के लिए जो बंसल में एडमिट है, मसीह यीशु के नाम से उनके लंग्स में ताकत दे और तमाम किस्म की कैंसर की शिकायत जीवन से दूर होने पाए। हम दुआ करते प्रभु वो सारे के सारे अजीज जो कोविड से इन्फेक्टेड हैं, मसीह यीशु के नाम से वो सब के सब चंगे होने पाए। प्रभु परमेश्वर हम जानते हैं इसके दौरान, इस कोविड समय के दौरान बहुत सारे अजीजों ने मौत हासिल करी, परिवारों को संभाल। पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं हर एक को तंदुरुस्त रखना प्रभु और अपनी महिमा में इस्तेमाल करना। हम कलीसिया के तमाम बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को, हर एक उन भाई बहनों को प्रभु जो नौकरी के कारण और उन स्टूडेंट्स को भी जो अपनी पढ़ाई के कारण घर से बाहर आते जाते हैं, प्रभु उन सब को अपनी सुरक्षा में रखना। प्रार्थना करते प्रभु हर एक के घुटनों टखनों में बल दे जो बुजुर्गियत में है। हम दुआ मांगते रेवरेंड मिसेस आशीर्वादम के लिए, मिसेस लवीना प्रेम के लिए, मिसेस सी पॉल के लिए, मिसेस स्नाक के लिए, मिस्टर खेन दुबे के लिए, मिस्टर एस हैमिल्टन के लिए। ओ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मिसेस शशि जॉन के लिए। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सारे बुजुर्गवारों के लिए प्रभु, मिस्टर RN जॉन के लिए, मिसेस जॉन के लिए प्रभु, उन सारे हमारे दिल अजीज बुजुर्गों को प्रभु तू अनुग्रहित कर, शारीरिक बल बुद्धि से भर दे प्रभु, हर एक कमजोरियां यीशु मसीह के नाम से जाने। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते मिसेस सी जूलियस के लिए, हम प्रार्थना करते डॉक्टर राजेश रमन के लिए। हम धन्यवाद करते प्रभु तू इन बुजुर्गों को संभालता है, ताकत और बल बुद्धि से भर देता है, नई शक्तियों को प्रोवाइड करता। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते, दुआ मांगते प्रभु सारे हमारी कलीसिया के बुजुर्ग आशीषित प्रार्थना करते प्रभु हमारे उन सारे दिल अजीजों के लिए प्रभु जो चर्च भवन में इबादत के लिए आते हैं, प्रभु तेरी सुरक्षा में रहें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे इन सारे दिल अजीजों के लिए जो ऑनलाइन आराधना में हर रविवार शामिल होते हैं, इन सबको ब्लेस करें, सबको आशीर्वाद दें, सबको प्रभु जी अपनी महिमा में इस्तेमाल करें और तेरी अद्भुत आशीषें नरेक की जिंदगियों पर बने। पिता पुनः हम तेरा इस्तकबाल करते, हम तेरा स्वागत करते, प्रार्थना करते इस नवंबर महीने में ढेर सारी आशीषें में से हर एक हासिल करे और प्रभु तेरी कुव्वत में बढ़े। शुक्रगुजारी के साथ खुदा यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते जिसने इस दुआ कहना सिखलाया। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा, परीक्षा में न परंतु बुराई से बचा, कि राज पराक्रम और महिमा खबर सदा तेरी है। परमेश्वर के वचन को इस समय हम पढ़ने पाएंगे। पौलुस प्रेरित का पहला पत्र कुरिन्थियों के नाम, उसका 12वां अध्याय 4वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 4वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक, जहाँ पर खुदावंद का कलाम इस प्रकार से लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक तो आत्मा के द्वारा बुद्धि दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बात। किसी को उसी आत्मा में विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा में चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्मा की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है।
परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आमीन। वचन अनुरूप गाएंगे। वचन वचन मंगल सुसमाचार। वचन वचन मंगल सुसमाचार। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आज इबादत में शामिल होने वाले आप हर एक दिल अजीजों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ। कलीसियाई सूचनाओं से हम मुखातिब होंगे। आज जो इबादत में पहली बार हमारे साथ शामिल हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका भी इस्तकबाल करते हैं। प्रभु की अद्भुत कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। आने वाले रविवार ये आराधना का समय सुबह 9 बजे से रहेगा और ये आराधना यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी होगी और चर्च बिल्डिंग में भी हम स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए, हर एक गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए प्रभु भवन में आने पाएंगे और हम इबादत में शामिल होने पाएंगे। और गाइडलाइन के मुताबिक 65 प्लस एंड बिलो 10 इयर्स जो है आप सबको घर पे रहने की सलाह दी गई है। सो हम भी आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि मेहरबानी से घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। और अगर किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या किसी गंभीर तकलीफ से आप ग्रसित हैं इस समय, तो मेहरबानी से अपने घर पर रहें और आराधना में आप ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं। आज आराधना के बाद सुबह 11 बजे से चर्च भवन में पास्टरेट कमेटी की बैठक होगी। पास्टरेट कमेटी के सभी सदस्यों से गुजारिश है मेहरबानी से अपना कीमती समय निकालकर प्रभु भवन में पास्टरेट कमेटी हेतु उपस्थित होंगे। आप अपने चर्च फंड्स, संडे ऑफरिंग्स, थैंक्स गिविंग और अदर डोनेशंस या ऑफरिंग्स आप सीधे ऑनलाइन चर्च अकाउंट में जमा करा सकते हैं। सो हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई फंड्स को चर्च में देते हैं, सो आप मुझे बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, ट्रेजरार को सूचित करते हैं। परमेश्वर का हम हृदय से आप सबों को धन्यवाद प्रेषित करते हैं। मेहरबानी से मुझे या ट्रेजरार को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बाद सूचित करना ना भूलें। हम पूर्ण प्रयासरत है कि हम सेकंड संडे ऑफ द मंथ ऑफ नवंबर यानी आने वाले रविवार को हम थैंक्स गिविंग संडे ऑब्जर्व करें। सो हम उस दिन प्रभु भोज की इबादत भी संपन्न करेंगे, जिसकी सूचना आप सबों तक प्रेषित की जाएगी। आप ऑनलाइन भी अपने थैंक्स गिविंग को चर्च फंड में, चर्च अकाउंट में सीधे जमा करा सकते हैं और उसको हम यहाँ पर लिस्टेड करेंगे और हमारे पूरे प्रयासरत हैं जिसकी डिटेल्स आप सबों तक प्रेषित की जाएगी। हम इस संडे दिनांक 1 नवंबर 2020 रविवार आराधना में चर्च में एनवेलप्स, जो थैंक्स गिविंग एनवेलप्स है, हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इन एनवेलप्स को आपके घर तक पहुंचाएं। अगर आप किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं तो हमारे पास सुविधा है, हम उन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए अपने साल के थैंक्स गिविंग पर्व को शामिल कर सकते हैं और थैंक्स गिविंग पर्व को हम जोर शोर से मनाएंगे। दिनांक 30 अक्टूबर 2020 को परमेश्वर पिता ने मिसेस आकांक्षा स्वरूप और मिस्टर मधुर स्वरूप को बेबी बॉय से नवाजा है और इस समय हॉस्पिटलाइज हैं। मिसेस आकांक्षा हॉस्पिटलाइज हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि माँ और न्यूबॉर्न बेबी बॉय बिल्कुल सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। आप सबके लिए प्रार्थना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूरे स्वरूप परिवार को ढेर सारी बधाइयाँ प्रेषित करते हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर विजेश लाल को, जो जबलपुर से हैं, हम इस भाई को अपनी प्रार्थना में स्मरण करें जो कोविड इन्फेक्टेड हैं और दिल्ली में आईसीयू में एडमिट हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिसेस संजना फैलोज को, जो बंसल हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हैं, वेंटिलेटर पर है, हम इस बहन को अपनी प्रार्थना में स्मरण करें। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिसेस विनीता दास की बेहतर सेहतमंदी के लिए प्रार्थना करें।
बड़े दुख के साथ आप सबों को सूचित करते हैं कि बीते सप्ताह मिस्टर सलमान, जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, उनका बेटा जो 4 साल का था, वेंटिलेटर पर था, वो उसकी डेथ हो चुकी है। और प्रभु से हम सब प्रार्थना करें कि वो जो गैर जाति भाई है, प्रभु में विश्वास रखता है और प्रभु से प्रार्थना करता है। हम सब भी उस बच्चे, उस परिवार के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी अद्भुत शांति से सलमान के घर को भर दे रहे हैं। हमारे लिए खुशी के भी अवसर समय है जब हम प्रार्थना में शामिल होंगे। आप सबको जिन्होंने बीते सप्ताह वेडिंग एनिवर्सरीज, बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं, प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। हम आपको ढेर सारी बधाइयाँ प्रेषित करते हैं स्थानीय चर्च से। बर्थडे इस प्रकार से रहे: मिसेस श्वेता लाल 28 दिसंबर, मिस शैरल कुमार 28 अक्टूबर, माफ करें, मिस्टर अनुराग 28 अक्टूबर, मिस्टर अनुग्रह सरकार 29 अक्टूबर, मिस माइली डाउसन 29 अक्टूबर, मिस संजना जॉन 29 अक्टूबर और मिस्टर रवि वुड 29 अक्टूबर। आप सबों को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। जिन्होंने बीते सप्ताह वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट किया है, आप जो ऑनलाइन आराधना में शामिल होते हैं और बीते सप्ताह अगर किसी के लिए खुशी के पल रहे, जन्मदिन रहे, आप सबों को जन्मदिन की और वेडिंग एनिवर्सरी की उपलब्धि के लिए, आशीष पाने के लिए बहुत सारी बधाइयाँ प्राप्त हो। प्रभु आप सब पर अनुग्रह करे। आइए हम प्रार्थना में शामिल होंगे और प्रार्थना के बाद हम एक गवाही को सुनने पाएंगे जो मिस्टर अक्षय याकूब जी की है। हम इस गवाही को भी सुनने पाएंगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने उन्हें अद्भुत अनुग्रह किया, चंगाई दी और प्रभु की आशीष पूर्ण परिवार पर बनी हुई है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हम तेरे पवित्र चरणों के पास आ और धन्यवाद देते प्रभु बीते सप्ताह के लिए, जिनमें प्रभु हमारे अजीजों ने अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया, वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट किया, चंगाइयाँ हासिल की, तरक्कियाँ हासिल करी। मसीह यीशु के नाम से प्रभु तो इन सबको ब्लेस कर, क्योंकि हम स्मरण करते, याद करते, सारी बरकतें प्रभु तेरी ओर से हमें मिलती। वो सारी नेमतों के लिए, उन सारी तासीरों के लिए हम तेरा शुक्र करते, दुआ मांगते और स्मरण करते तेरे कलाम को, जो कहता न बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से, परंतु खुदा तेरी ओर से हमें हासिल होती। जिन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किए प्रभु, उन सब के लिए हम धन्यवाद करते। जिन्होंने जिंदगी में तरक्की हासिल करी, जिन्होंने नई पोस्टिंग हासिल करी, जिन्होंने प्रभु प्रमोशन हासिल किए, उन सब के लिए धन्यवाद करते। प्रार्थना करते तेरा फजल इन सब दिल अजीजों के साथ बना रहे। धन्यवाद करते मिस्टर अर्पित के लिए और मिसेस सिमरन दास के लिए, जो प्रभु तेरे सामने बीते सप्ताह जोड़े गए। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इनके दाम्पत्य जीवन को जो शुरू करते आशीष देना और प्रभु परमेश्वर इनके वैवाहिक जीवन पर अपनी महिमा को बनाए रखना। हम प्रभु धन्यवाद करते बीते सप्ताह के लिए, धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर हर एक के लिए जो आराधना में शामिल होते और धन्यवाद प्रस्तुत करते। प्रभु इन सबको अपनी आशीषों से भर दे। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते सुन और दया से ग्रहण करें, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ, उसने एक अवसर दिया कि मैं चंगाई को प्राप्त करके आज उसको धन्यवाद देने के लिए यहाँ उपस्थित होने पाया। 5 तारीख को कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद मैं चिराई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। सीटी स्कैन माइल्ड, एक मामूली इन्फेक्शन शो कर रहा था। 11 तारीख की रात, 10 तारीख की रात और 11 तारीख की रात मुझको तेज शिवरिंग के साथ बुखार आना शुरू हो गया और इन्फेक्शन अंदर ही अंदर बढ़ने लगा। 12 तारीख को जब दोबारा सीटी कराया गया तो जो माइल्ड और मामूली इन्फेक्शन था वो बढ़ के प्रोग्रेसिव मॉडरेट सीवियर हो गया था और तुरंत मुझको रेमडेसिविर शुरू किया गया, इंजेक्शन शुरू किए गए और आईसीयू में शिफ्ट करके मुझको ऑक्सीजन पर रखा गया। पूरा जो मैक्सिमम ट्रीटमेंट था वो शुरू हुए करीब 8 घंटे बीत चुके थे। उसके बाद मुझको बुखार रिपीट शुरू हुआ, तेज शिवरिंग के साथ तेज बुखार। फिर मुझको बुखार का इंजेक्शन दिया गया, प्लाज्मा दिया गया। उसके बाद तुरंत मुझको फिर से तेज बुखार आने लगा
वहाँ सब लोग बहुत चिंतित हो गए कि आपको पूरा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसके बाद भी अब 14 घंटे के बाद भी तेज बुखार क्यों आ रहा है। तब मुझे चिंता हुई और मैंने गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से प्रार्थना की अपने परिवार के लिए और उसके बाद अपने लिए। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद सिर्फ इतना कहा कि परमेश्वर, मैं खुद को आपके हाथ में देता हूँ, अगर तू बचाना चाहता है तो तेरे लिए जीऊँगा, और अगर तू बुलाना चाहता तो मैं तैयार हूँ। उसके बाद मुझको गहरी नींद आई और अद्भुत शांति परमेश्वर ने मुझको दी। जब मैं सुबह मेरी नींद खुली तो मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ था। किसी प्रकार का बुखार, किसी प्रकार की शिवरिंग, किसी प्रकार की कमजोरी नहीं थी। जब डॉक्टर्स मुझको देखने को आए वो सभी आश्चर्यचकित थे। उसके बाद रिकवरी निरंतर होती रही। परमेश्वर ने मुझको चंगाई दी। 19 तारीख को मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ और आराम करने के बाद 26 तारीख को मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि जब पूरा ट्रीटमेंट, मुझको फुल ट्रीटमेंट मिलने लगा था, उसके 14 घंटे के बाद भी मुझको बुखार रिपीट हो रहा था। वो दवाई मुझ पर इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन आप सबों की प्रार्थनाओं के कारण और परमेश्वर से जो मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का, मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया और मुझको छूकर 13 तारीख की सुबह जो मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझको चंगाई दी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अद्भुत कार्य के लिए। जब पूरी मेडिसिन फेल हो जाती है तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई और उसने मुझको चंगाई दी। धन्यवाद देता हूँ सभी लोगों के लिए जिन्होंने निरंतर हमारे लिए प्रार्थना की और बड़े कठिन समय में हमको निरंतर हमारा मनोबल बढ़ाते रहे। एक बार फिर से सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा की स्तुति करता हूँ। अपनी चंगाई के लिए सारी आदर, महिमा, धन्यवाद के साथ उसको देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार करता हूँ। धन्यवाद। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। दस्तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है।
मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह। हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह में अजीज़ों और उसकी बेशुमार मोहब्बत में सभी को मेरा इस्तकबाल कबूल। इस कायनात को बनाने वाले आलमी खुदावंद ने इस खूबसूरत कायनात में ढेरों नेमतें, ढेरों गिफ्ट्स को फैला दिया, जिसके सबूत हमें पाक कलाम में मिलते हैं। साथ ही साथ इंसानों को भी अलग अलग नेमतों से खुदावंद ने भर दिया, ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी से तजुर्बा हासिल करे। खुदावंद के पाक कलाम से आज जब हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों उसके 12वें बाब की 4वीं आयत से 11वीं आयत में, जिसमें कुछ रूहानी नेमतों के बारे में बताया गया है जो आज भी हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में आपने सुना होगा कि वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, और इस कलीसिया की बुनियाद पौलुस रसूल ने डाली थी। और जब वहां पर परेशानियां पैदा हुई तो पौलुस रसूल ने उन्हें खत लिखा, और उस खत की कुछ चंद रूहानी बातें हैं जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मसीह मसीह जब एक नई कलीसिया होती है उस पर बहुत सारे बातें होती है, बहुत सारे एक्साइटमेंट्स होते हैं, नए नए सवालात होते हैं, ताकि इबादत के ज़रिए उन्हें रूहानी इत्मीनान मिल सके, उनके बीच में यूनिटी बनी रहे, उनके बीच में तरक्की बनी रहे, उनके बीच में बेदारी बनी। पौलुस रसूल की ख़ास फिक्र के मसले थे कि कलीसियाई निज़ाम प्रॉपर वहाँ होना चाहिए, रूह कुदूस की बख्शीश और खुदावंद यीशु मसीह की जो फजल वहाँ पर बरकरार होना चाहिए। जब आज हम इस कलाम को पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 12वें बाब की 4वीं आयत से 11वीं आयत में, तो ये हमें इल्हाम देता है कि खुदा का इनाम, खुदा की नेमतें जो हम में से हर एक खिदमतगार को दी गई है, उसको हम कैसे, उन गिफ्ट्स को हम कैसे विश्वासियों तक पहुंचाते हैं और अपने जीवन को कैसे व्यतीत करते हैं। जब हम 4वीं आयत से 6वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, नेमतें तो तरह तरह की है मगर रूह एक ही है, और खिदमत तरह तरह की है मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की है मगर खुदावंद एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। यहां पर पौलुस रसूल हमें बताते हैं कि चर्च एक वास्तविक एकता में है जो कि खुदावंद यीशु मसीह की देह है, और चर्च की प्रॉस्पेरिटी, उसकी संपन्नता, उसकी खुशमिजाज तासीर जब टाइमली फंक्शन कर रहे होते हैं, स्मूथ फंक्शनिंग होती है, तो इसका मतलब है सब कुछ ठीक है। परंतु जब जिन नेमतों का, जिन तोहफों का हम कलीसिया के लोग उनका बाकायदा इस्तेमाल नहीं करते, तो ये बात हमारे ध्यान को, हमारे सोच को कहीं लाकर फिक्स कर देती है। पौलुस यहाँ पर एक ख्याल रखते हैं कि खुदा के ये गिफ्ट्स, नेमतें उसकी खिदमत के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए। उसका मानना है कि यह बहुत ही अच्छा हो कि चर्च के लिए चर्च अपने नेमतों को पहचाने, चर्च अपने पोटेंशियल्स को पहचाने और उनका इस्तेमाल करे। एक मकान बनाने वाला कारीगर, एक वैद्य, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, स्टूडेंट, प्रोफेसर, टीचर अपनी अपनी क्वालिटीज को पहचानते हैं कि उनमें क्या क्वालिटी है, वो क्या दे सकते हैं या क्या हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर अपनी उन क्वालिटीज को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन तासीरों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये तासीरें व्यर्थ हो जाएंगी। यहाँ पर पौलुस रसूल इस इल्म को देता है कि जहाँ कहीं हम हैं,
हम अपने वरदानों को, अपने दानों को पहचाने और उनका इस्तेमाल करें, so that it is the faith in Christ which turns the visions into deeds. हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। खुदा यीशु मसीह में अजीजों, चाहे हमारे पास कोई भी नेमत, कोई भी गिफ्ट्स, कोई भी खूबी जो खुदा की ओर से हमें मिली है, और उस नेमत का इस्तेमाल अगर हम खुदा की खिदमतगारी को नहीं करते तो व्यर्थ। अगर हमारे जिस्म के किसी हिस्से में कोई तकलीफ होगी, इसका मतलब है कि हमारे दिमाग में वो बात जा रही है कि हमारा वो जिस्म पर या वो हिस्सा प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, उस तकलीफ में घबराहट होगी, बेचैनी होगी। अगर कलीसिया में कहीं कोई पीड़ा है, कलीसिया में कहीं कोई दिक्कत है, कलीसिया में कहीं कोई ऐसी बेचैनी वाली बात है, तो हमारा यीशु कैसे शांत रह सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसके 12वें बाब की 11वीं आयत को अगर आप पढ़ें तो पाएंगे, नबूवतें, शिफा, इल्मियत, शिफा देने की तौफीक, जुबानों का तजुर्बा, ये सब के सब खास गिफ्ट्स हैं जो खुदा के द्वारा, खुदा के जरिए हम इंसानों को दिए गए हैं। लेकिन ये सब तासीरें हैं, वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है वो बांट देता है। सो देयर इज नो कंपटीशन। अगर आप अच्छे म्यूजिशियन हैं और आपके साथ और भी म्यूजिशियंस हैं तो देयर इज नो इश्यू फॉर कंपटीशन, देयर इज नॉट एनी इश्यू ऑफ कंपटीशन, क्योंकि आपको खुदा के लिए बजाना। अगर आपके बीच में और कोई ऐसे कंपटीशन है, स्मरण रखें, खुदा के सामने कंपटीशन नहीं होता। खुदा के सामने तो हमें कोऑपरेशन करना, मिलजुल करके काम करने की बात करना। खुदा में अजीजों, इसका मतलब यह नहीं कि खुदा ने किसी को कम बनाया, लेकिन ये उसके हाथ में है। लेकिन जो हमारे हाथ में है वो उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सबसे मुख्य और खास बात है। सो हियर इज द चैलेंज, ताकि कलीसिया चर्च मजबूत हो सके। चर्च की मजबूती दिखने वाले ईंटों, गारों, बीमों, कॉलमों से नहीं होती। मजबूती कितनी कांधों पर है उससे होती है। उसकी मजबूती उस कलीसिया की एकता से होती है। उसकी मजबूती उसके राज को बढ़ाने के लिए, फंक्शन करने के लिए होती है। मेरे दिल अजीजों, ये आत्मिक वरदान, ये रूहानी नेमतें हमारी जिंदगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हम जब बीते समय का आकलन करते हैं, इस साल का आकलन कर रहे थे, आज की सुबह जब मैं देख रहा था कैलेंडर को, जब मैं ट्विस्ट कर रहा था, तो मैं देख रहा था सिर्फ 2 ही महीने बचे इस साल के खात्मे, साल के समाप्ति में। और वो समय, चाहे वो बात हम लॉकडाउन की करें, उन परिस्थितियों की करें, जब हम बड़ी गंभीरता के साथ बहुत ध्यान से सोच रहे हैं कि कैसे ये समय निकल गया, और खुदा बाप ने जो हमें नेमतें, जो कुव्वतें, जो खुदा की खिदमतगारी के लिए जो बातें दी थी, वो आज, वो वरदान, वो खूबसूरत बातें आज वो सेम दिखाई, उनका इस्तेमाल ही शायद नहीं कर। खुदावन ने कितनी खूबसूरत खूबसूरत नेमतें हमें दी हैं दिल अजीजों, लेकिन उसकी खिदमतगारी को शायद हम अंजाम नहीं दे पाए। बड़े ध्यान से सोचिएगा, आज जब पूरा विश्व, पूरी कायनात ऑल सेंट्स डे ऑब्जर्व कर रही है, आप सोचिए कि जिस खुदा ने हमें वही कलाम दिया जो उनके पास था, लेकिन वो सेंट्स हो गए, जिन्होंने खुदावन को महसूस किया, जिन्होंने खुदावन के फजल को अपनी ज़िंदगी में महसूस किया और थोड़े में सच्चे निकले, उनको हम आज याद करते हैं और उनसे हम आज सीखते हैं। जब हम इस कलाम को पढ़ रहे हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां
बाब और 4वीं आयत से 11वीं आयत में आत्मा तो एक है, प्रभु तो एक है, उसके वरदान कई किस्म के हैं जो अलग अलग लोगों को। मेरे दिल अजीजों, उसने जब अपनी सारी रोशनी को, उस बदकारी को, उस तारीकी को हमारी जिंदगी से निकाल दिया और खूबसूरत यीशु मसीह में हमें नूर दिया है, उसके नूर में हमें मालूम होना चाहिए कि क्या बेस्ट क्वालिटी हमारे अंदर में है जिसको हम खर्च कर सकते हैं, जिसका हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे खुदावंद की खिदमत गारी होने पाए। कैसे हम उन खूबसूरत तोहफों को खुदावंद के हुजूर में पेश कर सकते हैं कि उसका नाम जलाल पाए, उसका नाम बढ़े। कलाम कहता है इस धरती पर, इस पूरी कायनात पर, इवन दो स्वर्ग में भी उस नाम से बेहतर कोई नाम नहीं है, जिसको हम खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, जो हमारा मुक्तिदाता, जो हमारा उद्धार करता खुदावंद है। हम उसको पहचाने, उसने हमें ताकत दी है, अलग अलग तासीरें दी हैं, उसको हम रिकॉग्नाइज करें। आज के दिन जबकि हम नवंबर महीने के पहले दिन पर कदम रखते हैं, और आज जब हम इस बात को महसूस करते हैं कि वो सेंट्स हो गए लेकिन हम संत हो नहीं पाए, हमारी जिंदगी में है ही क्या, उसने हमें जो लिमिटेड टाइम दिया उसको हमको पहचानने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स इन क्राइस्ट, आज 44वां रविवार है साल 2020 का, और ये साल धीरे धीरे हमारे हाथ से निकलते जा रहा है। अगर जो असाइनमेंट्स हमारे पास है उसे हमने पूरा नहीं किया मसीजो, तो हमारे वरदान किस काम आएंगे। अगर आपने दिल से किसी के लिए शायद दुआ नहीं करी तो वो आपकी दुआ करना, वो वरदान किस काम आएगा। अगर आपने किसी के लिए मदद नहीं करी हाथ बढ़ा करके तो वो वरदान किस काम आएगा, वो प्रोस्पेरिटी किस काम आएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स इन क्राइस्ट, वी शुड कॉन्सेंट्रेट अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड एज सेज। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु भी एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या आप प्रभावित नहीं हुए? क्या आप प्रभु के अनुग्रह से ब्लेस नहीं हुए? क्या इतने दिनों में हमने कितने सारे एक्सक्यूजेस, अलग अलग एक्सक्यूजेस परमेश्वर के सामने हमने नहीं दिए कि प्रभु मैं नहीं कर पाऊँ। प्रभु ने हमें वरदानों से भरा है। मैं कुछ बात आपके साथ इन आज के दिन साइंस डे में कहना चाहता हूँ। ये संत जो संत कहलाते हैं, ये भी साधारण ही व्यक्ति थे जिन्हें पूरी दुनिया आज इस्तकबाल करती है, उन्हें रिकॉग्नाइज करती है, उनकी सेवाओं को स्मरण करती है। रोमन कैथोलिसिज्म और कुछ अन्य चर्च ट्रेडिशंस और हमारे प्रेरितों के विश्वास वचन, निकिया का विश्वास वचन पवित्र संतों की संगति की बात करता है। जब हम साधारण जिंदगी में खुदावंद के इन अद्भुत वर्च्यूज को हासिल करने के बाद उसकी सेवा नहीं कर पाए तो माय डियर फ्रेंड्स इन क्राइस्ट, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? उसके लिए खुदा हमें वरदान देता, उसको पहचानने की जरूरत। बहरहाल ये संत लोगों, पवित्र लोगों की संगति, संतों की संगति, जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदा की खिदमतगारी में बिता दी, जिनके लिए 10वीं सेंचुरी में पॉप जॉन 15 ने इनकी पहचान शुरू करना का काम शुरू किया। कैसे कितने संत अब तक इस धरती पर जन्म लिए हैं। उन्होंने जब ये गणना शुरू करवाई तो उनके मुताबिक लगभग 10,000 से ज्यादा संत रोमन कैथोलिक चर्च ने रिकॉग्नाइज किया। ये वो लोग थे जिनकी पहचान मिट गई थी, जिनका अस्तित्व मिट गया था, परंतु पॉप जॉन 15 ने इस काम की शुरुआत कराई 10वीं सेंचुरी में। और ये वो लोग थे वो सारे लोग थे जो
खुदावंद यीशु मसीह के डिसाइपल्स थे, शहीद थे, जिनकी शहादत के किस्से और उनके काम, उनके रैंक्स, उनके प्रोफेशंस, जैसे राजा या रानी या मिशनरीज या विडोज या थियोलॉजियंस या पास्टर्स, नन्स, फादर्स, कॉमन पीपल, जिन्होंने अपनी जिंदगी में खुदा की खिदमतगारी को अंजाम दिया, उन सबको इकट्ठा किया, उन सबको कलेक्ट किया, क्योंकि वो संत अपने रूहानी नेमतों को, उन तासीरों को पहचानते थे और उन्होंने खुदा का काम किया। By God, now there are diversities of grace, but the same Spirit. And there are diversities of ministry, but the same Lord, but the same Lord. प्रभु एक ही है। अलग अलग लोग, अलग अलग कौम के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग दिखने वाले लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, जिनकी जुबानें अलग अलग थी, लेकिन उन सब ने अपनी नेमतों को पहचाना और खुदा की खिदमतगारी को अंजाम दिया और वो संत कहलाए। मेरे अजीजों, जो हमसे पहले सो चुके, जो हमसे पहले गुजर चुके, जिनकी जिंदगियों में जिन लोगों ने खुदा की खिदमतगारी को अंजाम दिया, आज पूरी दुनिया उनको याद कर रही है। हम भी मदर टेरेसा के समान काम कर सकते, हम भी संत अल्फोंसा के जैसे काम कर सकते, हम भी संत फ्रांसिस असीसी के जैसे काम कर सकते, हम भी रॉबर्ट डे नोबेली के जैसे काम कर सकते, हम भी फादर सेवियर के समान काम कर सकते। When you are going to start the work of Christ, when you are going to start the work, कब हम उस कार्य को शुरू करेंगे? आज हम प्रण करें इस ऑल सेंट्स डे के दिन कि हम भी प्रभु की सेवा में उस काम को करेंगे, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, प्रभु की सेवा के लिए हम करेंगे और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। खुदावंद हम सबको अपनी बरकत दे और अपनी बेशुमार बरकतों से मामूर करे। दुआ में हम अपने सुर को झुकाएं। हालेलुया। शुक्रगुजारी के साथ पाक खुदावंद हम तेरे पाक हुजूर में हैं और तेरी पाकीज़गी को महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि हम बदकार इंसान, हम नाफरमान इंसान। आज की सुबह हम अपनी सारी बदकारी के लिए तुझसे माफ़ी मांगते हैं, उन सारी गलतियों के लिए तुझसे माफ़ी मांगते हैं। और खुदावन जो खूबसूरत नेमतें तूने हमारी ज़िंदगी में दी हैं, हम आज प्रण करते कि इनका हम तेरी सेवा में इस्तेमाल करेंगे, तेरे लोगों की मदद के लिए करेंगे और नेकी और भलाई के लिए करेंगे, ईमानदारी के साथ तेरी सेवा करेंगे। खुदावन आज जो ये प्रण करता उन सबको अपनी बरकतों से भर दे और मामूरियत और तेरी अद्भुत फजल उनकी जिंदगियों पर बना रहने पाए। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते, आमीन। ने कबूल करें जो नजराने पेश किए, प्रभु इन सब को बरकत दे और अपनी महिमा में इस्तेमाल। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। और अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की रिफाकत और शराकत हर एक इबादत में शरीक हुए अजीजों के साथ, उनके परिवार और खानदान के साथ, प्रिय कलीसिया के साथ और जगत के हर एक ईमानदारों के साथ खुदावंद यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमीन।